नमस्कार मित्रों, आपकी अनुमति से ये प्रेस कॉन्फ्रेंस आरंभ कर रहे हैं। राहुल गांधी जी ने पुनः राहुल गांधी जी की तरह व्यवहार किया है। राहुल गांधी हैज़ येट अगेन डन अ राहुल गांधी। कल उन्होंने जर्मनी में भाषण दिया और ऐसा कोई मौका नहीं छोड़ा उस भाषण के दौरान कि हिंदुस्तान को किस प्रकार कम से कम आंका जाए और हिंदुस्तान को किस प्रकार एक लो लाइट में, एक तुच्छ देश के रूप में पूरे विश्व के सामने दिखाया जाए। राहुल जी, आप अगर आलू से सोना कैसे बनना है इस विषय में बोलते हैं, आप ये सिकंजी और कोक वाला जब बोलते हैं, ये आप जब बोलते हैं कि आलू की फैक्ट्री खोलनी है, या ये बर्गर वाला जब विषय बोलते हैं, तो हम आपको क्षमा भी करते हैं, उस पर कोई एक्सप्लेनेशन नहीं मांगते हैं। मगर कल जिन विषयों पे आपने अपने वक्तव्य को रखा है, those issues have wider ramifications and dangerous ramifications। जिन विषयों पे आपने जस्टिफाई करने की कोशिश की है वो विषय बड़े गंभीर हैं और उनका अंजाम भी बड़ा गंभीर है। इसलिए वी नीड एन एक्सप्लेनेशन फ्रॉम यू। आपसे हमें उत्तर चाहिए। देखिए राहुल जी, कल जिस मंच पर आप बोल रहे थे वो कोई छोटा मंच नहीं था। 23 देश, 33 कंट्रीज के रिप्रेजेंटेटिव वहां मौजूद थे। वहां आपने आतंकवाद को सही ठहराने का जो प्रयास किया है, आईएसआईएस के लिए जो जस्टिफिकेशन दिया है, उससे निकृष्ट कुछ नहीं हो सकता है, उससे भयावह कुछ नहीं हो सकता है और उससे चिंताजनक कुछ नहीं हो सकता है। आपने कहा कि आज जो भारतवर्ष में पॉलिटिकल सिनेरियो है, उस संदर्भ में माइनॉरिटीज को जॉब नहीं मिल रही है। अगर जॉब नहीं मिल रही है माइनॉरिटीज को, उसी विषय पर उदाहरण देते हुए आप इराक गए, किस प्रकार अमेरिका ने इराक पर हमला किया था और किस प्रकार कुछ वर्ग के लोगों को वहां नौकरी नहीं दी गई थी, जिसके कारण इन लोगों ने हथियार उठाया, इन लोगों ने आतंकवाद को जन्म दिया, इन लोगों ने सीरिया में आईएसआईएस बनाया। और राहुल जी, आप उसी उदाहरण को लेकर भारत में आते हैं और आप ये कहते हैं कि अगर माइनॉरिटीज को भारतवर्ष में नौकरी नहीं मिलेगी और ये विजन मोदी जी नहीं दे पाएंगे देश को, तो समवन एल्स विल गिव द विजन, इंप्लाइंग कि ये विजन आईएसआईएस से आएगा। ये बहुत दुखद है। आप अपने आप को देश का नेता कहते हैं, आप देश के एक पार्लियामेंटेरियन हैं, आप विदेश की भूमि में जाकर भद्दा मजाक करते हैं उन विक्टिम्स का जो आतंकवाद के कारण अपनी जिंदगी से हाथ धो बैठे हैं। आप आईएसआईएस को एक एक्सक्यूज देते हैं, यू आर गिविंग एन एक्सक्यूज फॉर आईएसआईएस फॉर्मेशन, और आप कहते हैं नौकरी नहीं मिलेगी, विजन नहीं देंगे मोदी जी, तो देश में आईएसआईएस आके अपना विजन देने लगेगी और हमारे माइनॉरिटीज के बंधु उस दिशा में चले जाएंगे। यह अन्याय हमारे माइनॉरिटीज के प्रति है। You have tried to denigrate the minorities of this great country called India. You have questioned them. Your submission that if jobs are not available for the minorities, they will sell their soul to an alternative idea, quote unquote ISIS, is something which is deplorable, is something for which you have to explain, Mr. Gandhi. 70 वर्षों तक आपके परिवार या आपके परिवार के प्रॉक्सी रहे, उन्होंने कोई विजन नहीं दिया देश को। देश विजनलेस रहा। जो आप आज कह रहे हैं कि देश में आतंकवाद फैल सकता है क्योंकि देश के पास विजन नहीं है, वी कैन नॉट फॉरगिव यू फॉर दैट, मिस्टर राहुल गांधी। मिस्टर राहुल गांधी, यू हैव अ फॉल्स एस्टिमेट ऑफ इंडिया एंड इंडियाज पोटेंशियल। भारतवर्ष क्या है और भारतवर्ष के अंदर किस प्रकार की शक्ति है, यह आप पहचान नहीं सकते हैं। आपसे जब एक सवाल पूछा जाता है कि आप भारत को विश्व पटल में कहां देखते हैं, तो बंधुओं आप जानते हैं राहुल गांधी क्या कहते हैं? राहुल गांधी कहते हैं कि विश्व के दो शक्तियां हैं, यूएस और चाइना, और यूएस और चाइना के बीच में सब कुछ होगा भविष्य में, और इंडिया केवल इन दोनों फोर्सेस को बैलेंस करने के लिए किनारे पे खड़ा रहेगा। इंडिया इज ओनली अ कंट्री विच विल ट्राई टू बैलेंस यूएस एंड चाइना। Is this what is your estimation for India?
Is this what you estimate as the potential of 125 crore people, which Mr. Modi calls a demographic dividend of India? ये आपकी सोच है इंडिया की एस्पिरेशन के लिए कि हम केवल नेपथ्य में खड़े होकर, पेरिफेरी में और पेडेस्ट्रियन में खड़े होकर बैलेंस करते रहेंगे? हम विश्व शक्ति नहीं बनेंगे। मिस्टर गांधी, we are already one of the leading countries today in the world order thanks to the prime ministership and leadership of Mr. Narendra Modi. राहुल जी, आपका ये पूरा भाषण झूठ, अतथ्य, फरेब से लबरेज था और तमाम झूठ को हम लिख कर लाए हैं और आपके सामने प्रस्तुत करने वाले हैं। राहुल जी, आपने कहा कि लॉ दैट प्रोटेक्ट्स द दलित कम्युनिटी फ्रॉम वायलेंस वाज स्ट्रिकन डाउन वेरी रिसेंटली बाय द मोदी गवर्नमेंट, कि शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब को, दलितों को जो कानून उनको बचाने का काम करती थी, उस कानून को मोदी सरकार ने निरस्त कर दिया, उस कानून को समाप्त कर दिया। कितना झूठ कहते हैं आप। यू लाई टू योर टीथ। आप पूरी तरह से झूठ बोलते हैं। आप मॉनसून सेशन में कहां थे? पार्लियामेंट में बैठे थे, मन कहां था आपका? डोंट यू अंडरस्टैंड एज टू हाउ a stringent, a more stringent SC/ST Atrocities Act came up with amendment? एक नया कानून आया, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बावजूद उसको दरकिनार करते हुए, हमारे दलित बंधुओं को ध्यान में रखते हुए, उनके हित के लिए जो कानून आपने भी नहीं बनाया था, उससे अधिक स्ट्रिंजेंट कानून देश के सामने मॉनसून सेशन में आया। कहां थे आप? आप जाके जर्मनी में हिंदुस्तान के पार्लियामेंट के बारे में झूठ बोल रहे हैं। दूसरा झूठ, मोदी गवर्नमेंट हैज वीकेंड द राइट टू फूड। राहुल जी, थोड़ा अध्ययन और होमवर्क करना चाहिए। आप तो नहीं करते हैं, मगर आपकी टीम को करना चाहिए। जब 2014 में मोदी जी की सरकार बनी थी, मात्र 11 राज्यों में राइट टू फूड था कांग्रेस के समय, मगर मोदी जी के एबल नेतृत्व के कारण, मोदी जी के सुदृढ़ नेतृत्व के कारण आज 36 राज्य और यूनियन टेरिटरी, तमाम राज्य और यूनियन टेरिटरीज, सभी में आज राइट टू फूड है। कहां 11? 70 वर्षों के बाद 11 राज्य तक आप पहुंचे थे, और हम सभी राज्य और यूनियन टेरिटरी कंप्लीटिंग 36 इन टोटल, हम सब घर तक, हर व्यक्ति तक पहुंच पाए हैं राइट टू फूड लेके। आप कहते हैं कि मोदी जी ने मनरेगा को वीकन कर दिया। राहुल जी, मनरेगा वॉज अ मॉन्यूमेंटल फेलियर ड्यूरिंग योर टाइम। फ्रॉम मॉन्यूमेंटल फेलियर टू अ मॉन्यूमेंटल सक्सेस, दिस इज द स्टोरी ऑफ मनरेगा। आपके समय मनरेगा एक विफलता की कहानी थी, और मोदी जी के नेतृत्व में आज मनरेगा एक सफलता की कहानी है। अपार सफलता मिला है। सबसे बड़ी बात है वेजेस, तनख्वाह जो गरीबों को दी जाती है मनरेगा के माध्यम से। 15 दिनों के अंदर 85% लोगों को तनख्वाह मिल जाती है, जबकि आपके समय महीनों महीनों तक तनख्वाह नहीं मिलती। 15 दिनों के अंदर। और खुशी के साथ भारतीय जनता पार्टी आज ये कहना चाहती है कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में मनरेगा के अंतर्गत 56% से भी अधिक महिलाओं को रोजगार मिला। सर्वाधिक जब से मनरेगा चला था, इंसेप्शन जब से हुआ था, उस समय से लेकर अब तक सर्वाधिक महिलाओं को नौकरी मिली मनरेगा के माध्यम से। राहुल जी, आपने एक चौथा झूठ कहा कि जो स्कीम्स होती है, पैसा जो स्कीम्स के लिए था मोदी सरकार में, वो स्कीम से हटाकर गरीबों से पैसा लेकर मोदी जी ने कॉरपोरेट सेक्टर को पैसा दे दिया। राहुल जी, कितना झूठ कहते हैं आप। राहुल जी, आप ही के पिताश्री और हमारे पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी ने कहा था, हम ऊपर से 1 रुपया भेजते हैं तो बीच में सारे कांग्रेसी पैसा खा जाते हैं और नीचे 15 पैसे ही पहुंचते हैं। बाकी तो कोई पॉलिटिकल पार्टी थी नहीं उस समय, कांग्रेस ही थी, तो खाता कौन था बीच में? ये जो 85 पैसा खा जाते थे लोग बीच में, जो राजीव गांधी जी ने कहा था, ये आप ही लोग खाते थे, कांग्रेस के लोग, और 15 पैसे गरीब की झोली तक पहुंचती थी। नकली राशन कार्ड, नकली विधवा भत्ता, जिस लड़की का जन्म भी नहीं हुआ था उसको विधवा बना के उसके नाम पे पैसा आपके जेब में जाता था। राहुल जी, राशन कार्ड लाखों नकली बना के आपके जेब में पैसा जाता था, गांधी परिवार के पास पैसा जाता था, ये खुद आपके पिताश्री ने कहा है। मगर आज
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से 431 स्कीम इंक्लूड किया गया है। लगभग 4 लाख करोड़ रुपए का आवागमन डीबीटी के माध्यम से हो रहा है, पैसा डीबीटी के माध्यम से पहुंच रहा है। नतीजा है कि 90,000 करोड़ रुपए देश का बचता है, जो कि पिलफरेज से आपके समय समाप्त होता था। यह कहानी आज की है। देखिए राहुल जी, आपने एक बड़ी बात कही और इसमें हमें बहुत दुख है। महिलाओं के विषय में बातचीत करते हुए आपने जो कहा है उसके लिए आपको क्षमा मांगना चाहिए। आपने कहा कि महिलाओं को लेकर भारत में जो भी हो रहा है, दैट इज बिकॉज देयर इज अ प्रॉब्लम इन इंडियन कल्चर। ये हिंदुस्तान की सभ्यता, ये हिंदुस्तान की संस्कृति, इंडियन कल्चर इतनी गई गुजरी है कि यहां पर महिलाओं के लिए कोई सम्मान नहीं। राहुल जी, आप माइंडसेट की बात कर सकते थे। बिल्कुल मैं मानता हूं कि कुछ लोगों के माइंडसेट में गलतियां हैं, फॉल्ट है, और स्काई इज द लिमिट एज फार एज एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन इज कंसर्न, एट्रोसिटीज अगेंस्ट वुमेन आर कंसर्न। स्काई इज द लिमिट फॉर रिफॉर्म्स। मगर यह कहना कि देयर इज अ प्रॉब्लम विथ इंडियन कल्चर, इंडिया एक ऐसा देश है जिसमें कल्चर नहीं है, संस्कृति नहीं है, सभ्यता नहीं है, ये इंडिया को कम करके आंकने का है, ये इंडिया को नीचा दिखाने का काम आप कर रहे हैं। राहुल जी, आप अपने माताश्री सोनिया जी से पूछिए, विदेश से भारत आती हैं, 19 वर्षों तक कांग्रेस पार्टी की अध्यक्षा बनी हुई होती है, 19 वर्षों तक प्रॉक्सी प्राइम मिनिस्टर, 10 वर्षों तक प्रॉक्सी प्राइम मिनिस्टर और 19 वर्षों तक कांग्रेस पार्टी का सर्वे सर्वा बन के रहती है। क्या यह इंडियन कल्चर नहीं था? जिस इंडियन कल्चर ने उनको उस पदवी पे बैठाया। आपका यह कहना कि भारत की संस्कृति में खोट है, देयर इज अ प्रॉब्लम विथ इंडियन कल्चर, आई थिंक द गांधी फैमिली टुडे, बोथ सोनिया जी एंड राहुल जी, should come out and clarify as to how they can point fingers towards this great country's culture. राहुल जी, पूरे भाषण में मैंने केवल 3 शब्द सुने, चाइना चाइना चाइना, चाइना चाइना चाइना। चाइना में ऐसा हो रहा है, चाइना में वैसा हो रहा है। आपने कहा कि चाइना प्रत्येक 24 घंटे में 50,000 जॉब्स देती है और भारत मात्र 450 जॉब देती है। ये कहां के आंकड़े हैं राहुल जी? ये घर में बनाया है आपने, मेड इन 10 जनपद। ये कहां से आंकड़े लेकर आते हैं? नो कॉन्फिडेंस मोशन में आपका नो कॉन्फिडेंस मोशन गिर गया था राहुल जी, क्योंकि आपने पार्लियामेंट में खड़े होकर झूठ कहा था। आप पढ़ के नहीं आते हैं, आप केवल ये आलू की फैक्ट्री, पीछे से सोना आगे से आलू, ने आगे से सोना पीछे से सोना, ऐसे कुछ है, आलू सिकंजी कोक, इन सब चीजों पे पढ़ाई करते हैं। कोई डाटा आपके पास नहीं है, कुछ प्रिपरेशन नहीं करते हैं। प्रधानमंत्री जी ने 2 घंटे तक, 1.5 घंटे तक इस पर भाषण किया, एक एक आंकड़े रखे उन्होंने कि जॉब कैसे आते हैं। कुछ सुना नहीं आपने। जाके चाइना चाइना कर रहे थे जर्मनी में। राहुल जी, जब आप सरकार छोड़ के गए थे 2014 में, मात्र 2 मोबाइल कंपनियां थी, मात्र 2 मोबाइल कंपनियां। और आप जानते हैं कितने मोबाइल बन रहे थे हिंदुस्तान में? मात्र 3 मिलियन मोबाइल बन रहे थे भारतवर्ष में। राहुल जी, मोदी जी के आने के पश्चात, मेक इन इंडिया के पुश के पश्चात, आज भारतवर्ष में 120 मोबाइल कंपनियां हैं। और मैं खुशी के साथ ऐलान करता हूं कि द इंडियन सेल्यूलर एसोसिएशन, उन्होंने लिखित में बयान जारी किया है कि 2020 तक 1500 मोबाइल कंपनियां होंगी। 2 से 120 मोबाइल कंपनियां, और मात्र 3 मिलियन मोबाइल बनती थी उस समय जब आप सरकार में थे। और अब हम मात्र 3.5-4 वर्षों में 11 मिलियन मोबाइल फोन बनता है। और आप जाके चाइना चाइना करते हैं। सिद्धू जाके पाकिस्तान पाकिस्तान, आप जाके चाइना चाइना। यहां कांग्रेस के अंदर कोई हिंदुस्तान हिंदुस्तान करता भी है कि नहीं? किसी को हिंदुस्तान से मतलब है भी कि नहीं, यह समझ में नहीं आता है। राहुल जी, आप चाइना की बहुत तारीफ कर रहे थे, मगर मैं आपके नॉलेज को दुरुस्त कर दूं। IMF, इंडियन मॉनेटरी फंड, ने कहा कि मोदी जी के रिफॉर्मेटिव एटीट्यूड के कारण जो GST इत्यादि मोदी जी लेके आए हैं,
उसके कारण आने वाले 30 वर्षों तक भारतवर्ष ग्लोबल इंजन रहेगा अर्थशास्त्र का, वर्ल्ड इकोनॉमी का भारतवर्ष ग्लोबल इंजन रहेगा। ब्रूकिंग रिपोर्ट्स थोड़ा पढ़ के आइए राहुल जी, आप तो विदेश में जाके भाषण करते हैं, कम से कम ये रिपोर्ट्स तो पढ़ के जाइए। ब्रूकिंग रिपोर्ट्स यूएस की ही है और उन्होंने कहा है कि प्रत्येक मिनट मोदी जी के नेतृत्व में भारतवर्ष में 44 इंडियंस गरीबी रेखा से ऊपर उठ रहे हैं। ये कोई छोटी बात है? हर मिनट 44 इंडियन, और विगत 3 वर्षों में, 2.5 वर्षों में 5 करोड़ हिंदुस्तानियों को गरीबी रेखा से ऊपर उठाने का काम मोदी जी ने किया है। ये ब्रुकिंग्स की रिपोर्ट पढ़िए। आईएमएफ कहती है कि भारत आज एक ब्राइट स्टार है पूरे विश्व में। ऐसे में राहुल जी, जब भारत आगे बढ़ रहा है, when we have a success story of India under the leadership and prime ministership of Mr. Narendra Modi, your frustration stemming out of the sense of entitlement of Gandhi family is quite understandable. Well, yes, this is a democratic and a beautiful country. You can always speak about the policies of this country anywhere in this world. But for God's sake, when you denigrate this country, when you denigrate not only the policies in a wrong way, but when you speak against the culture of this great country, and when you give justification to terrorism, it is a serious issue. It is a serious issue, Rahul ji, and that's the reason as to why you should come out and you should speak, you should explain. बस जाते जाते मैं दिखा दूं, कांग्रेस पार्टी ने ये ट्वीट किया है। राहुल जी और मिलिंद देवरा जी देख रहे हैं खाना खाने के लिए, सबवे में वो खाना खाने के लिए देख रहे हैं, और कांग्रेस पार्टी कहते हैं ऑलवेज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, व्हाट शुड वी ईट, हम क्या खाएं। बस परेशानी यही है, खाने को मिल नहीं रहा है, तो सारे परेशानी है, जाके जर्मनी में भी गाली दे रहे हैं। 10 वर्षों तक 12 से 15 लाख करोड़ रुपए खाया, और अब बोलते हैं कि द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज टू ईट। धन्यवाद मित्रों, कोई सवाल हो तो अवश्य पूछो। देखिए, राहुल जी की समझ इकोनॉमी को लेकर कैसा है ये आप सब जानते हैं। जीएसटी, नोटबंदी और उसके कारण मॉब लिंचिंग, बताइए किन किन चीज़ों को जोड़ रहे हैं। जीएसटी को गब्बर सिंह टैक्स बता रहे थे, उसको गब्बर सिंह के साथ जोड़ रहे थे, और उन्होंने भाषण में कहा है कि जीएसटी एक इल कॉन्सेप्चुअलाइज्ड है, उसका कंसेप्शन ही नहीं था। अरे 12 वर्ष तक आप क्या कर रहे थे राहुल जी? आप ये तो वाजपेयी जी के समय शुरू हुआ, 2 वर्ष उस समय के थे, 10 वर्ष तो आपके थे, आप कॉन्सेप्चुअलाइज क्यों नहीं कर रहे थे? और एक बात बता दीजिए, जब सारे निर्णय जीएसटी में कंसेंसस के साथ हुए, जो कांग्रेस शासित राज्य थे, उस समय तो कुछ 2-4 थे भी, अब नहीं, अलग बात है, मगर उस समय तो थे, तो कौन से कांग्रेस के वित्त मंत्री ने इस सो कॉल्ड इनकॉन्सेप्चुअलाइज्ड विषय के खिलाफ आवाज उठाई, ये बता दीजिए। और सूरत की जनता ने राहुल गांधी जी को गब्बर सिंह पर जवाब दिया था। 12 की 12 सीटों को मोदी जी की झोली में डालकर ये कहा था कि रिफॉर्म्स चाहिए। डिमोनेटाइजेशन पे राहुल जी बोलते हैं। राहुल जी, डिमोनेटाइजेशन पर आप इसी प्रकार का भाषण उत्तर प्रदेश की चुनाव से पहले दे रहे थे। उत्तर प्रदेश में जनता ने 325 सीट दिया, उस समय भी वो मेड इन लखनऊ आम चाहिए था, उनको याद है? क्योंकि आम कैसे मेड इन लखनऊ होगा मुझे नहीं पता है, मगर उस समय भी उन्होंने कहा था कि मेड इन लखनऊ आम मुझे चाहिए। और वो एक पतीला बनाना था उनको, मेड इन यूपी पतीला, जो कि आदरणीय ओबामा जी की पत्नी भी जब रोटी बनाने जाती ओबामा जी के लिए, तो वो देखती, अच्छा ये तो मेड इन यूपी है। तो उस समय उनको 325 सीट मिले, हमें मिले, उनको 5 सीट मिले या 7 सीट मिले। तो बताइए, ये राहुल जी कुछ पढ़ के नहीं जाते हैं, ऐसे ही जर्मनी चले गए। जी, थैंक यू फ्रेंड्स।